मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना पिछले कोई 2-3 माह में पीआरए का स्पेशली, वो कोई ठीक नहीं रहा। जब ये पीआरए बना तो उस वक्त हमने विज़िट किया, वहाँ का जो स्टाफ था, जो ऑफिसर्स थे, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गया तो अपनी सीट पे अवेलेबल नहीं थे। फिर मैं एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस में गया तो वो भी सीट पे अवेलेबल नहीं थे। मैं कमिश्नर के ऑफिस में गया तो उसके ऑफिस में भी कोई बंदा नहीं था। एट ए टाइम 3 बंदों का अपनी सीट पे ना होना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डीसी नहीं है तो आप एडिशनल के पास जाएंगे, एडिशनल है तो आप कमिश्नर के पास जाएंगे, तीनों ही सीट पे नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि उनकी प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाए, हर बंदा अपनी सीट पे बैठा नजर आए। लोगों के फिर पैसा डूब जाता है, लोगों का पीआरए के ऊपर एतमाद शेक होना शुरू हो जाता है। तो अब आपने इतनी मेहनत की है पीआरए के ऊपर, आपने उसको काफी हद तक प्रमोट किया है, तो आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। इनका पोर्टल को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, अक्सर वो स्टक हो जाता है, रिटर्न फाइल करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और उस दौरान जो आपने वर्किंग की होती है उससे भी आप डेविएट कर जाते हैं, ज़रा आपकी तवज्जो आगे पीछे हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने पोर्टल पे काम करना चाहिए ताकि जो क्विक रिस्पांस है उनकी तरफ से वो टैक्स फाइलर को मिलना चाहिए। बेहतर ये है कि आप उस बंदे का जो रिफंड का प्रोसेस है ना सर, इसको ईजी करें, अपने पोर्टल को बेहतर करें, उसकी स्पीड को बेहतर करें। पीआरए के जितने भी ऑफिसेज हैं उनके स्टाफ को पाबंद करें, उनको डायरेक्शन दें। तो मैंने फील किया कि वहाँ का जो बिहेवियर है वो वैसे साइक्लो स्टाइल जो सरकारी दफातर को होता है वैसे ही बन गया है। पीआरए में अभी तक रिफ़ंड के ऊपर कोई मुनासिब काम नहीं हुआ, लोगों के बहुत से रिफ़ंड्स रुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न फाइल करने में किन मुश्किलात का सामना है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है नईम खान साहब। आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और लीगल एडवाइजर हैं बीआर के। नईम खान साहब, ये बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न को आप किस तरह देख रहे हैं और जो रिटर्न फाइल करते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूब साहब, बहुत मेहरबानी, आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना पिछले कोई 2-3 माह में पीआरए का स्पेशली, वो कोई ठीक नहीं रहा। जब ये पीआरए बना तो उस वक्त हमने विजिट किया, वहाँ का जो स्टाफ था, जो ऑफिसर्स थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे और वो चाह रहे थे कि हम पीआरए को प्रमोट करें, जो उसके इश्यूज हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस करने की कोशिश करते थे। लेकिन अनलकीली मुझे कुछ इश्यूज आए और मैंने विजिट किया वहाँ पे, तो मैंने फील किया कि वहाँ का जो बिहेवियर है वो वैसे साइक्लो स्टाइल जो सरकारी दफातर को होता है वैसे ही बन गया है। कोई चेक एंड बैलेंस मुझे को ख़ास नज़र आया नहीं है। तो बाकी जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ये तो ज़ाहिर है एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें जो हमारे ऑफिस ने प्रॉब्लम फेस की हैं उसमें एक जो मेजर सबसे पहला काम है वो इनका पोर्टल है। इनका पोर्टल कोई प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, अक्सर वो स्टक हो जाता है, रिटर्न फाइल करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और उस दौरान जो आपने वर्किंग की होती है उससे भी आप डेविएट कर जाते हैं, ज़रा आपकी तवज्जो आगे पीछे हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने पोर्टल पे काम करना चाहिए ताकि जो क्विक रिस्पांस है उनकी तरफ से वो टैक्स फाइलर को मिलना चाहिए। जो सर इससे पहले ये था कि जब हम अपनी सेल टैक्स का डाटा फीड करते थे तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन थी कि हम सेल टैक्स इनवॉइस को फीड कर देते थे, जो उसकी लाइबिलिटी बनती थी, जो बंदा टैक्स फाइल कर रहा है रिटर्न, वो खुद से ही बैंक में डिपॉजिट करवा देता था, जिस तरह कि हम सेल टैक्स को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं ना वो आपका टैक्स विद हेल्ड करेगा। अब उसके लिए क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डबल एंट्री करता है रिटर्न में। एक तो वो उस इनवॉइस की एंट्री करेगा और सेकंड जो उस बंदे ने टैक्स डिपॉजिट करवाना मीन उसके अगेंस्ट जो सेल टैक्स विद हेल्ड है उसकी सेकंड एंट्री करेगा। तो इट मीन कि जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एट ए टाइम एक ही ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज करेगा। अब जब वो 2 एंट्रीज करता है तो इन्होंने टेम्पलेट जो दिया जिसके तहत आप एक्सेल में डाटा कन्वर्ट करके उस टेम्पलेट में ले जाते हैं और फिर उसको अपलोड कर देते हैं रिटर्न में,
तो वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम फेस की जा रही है, बेसिकली इन्होंने अपने कॉलम में एक टाइप का एक कॉलम दिया हुआ, वहाँ पे टाइप आती है कि ये सेल्स इनवाइस है या इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी मीन के जो सेल्स विद हेल्ड की ट्रांजैक्शन है वो उसके अगेंस्ट आएगी, और जो दूसरी है वो एंड कंज्यूमर के अगेंस्ट आ जाएगी। लेकिन जब आप डाटा अपलोड करते हैं थ्रू टेम्पलेट, तो सारी ही इंटरमीडियरी की वहाँ पे ऑप्शन आ जाती हैं। अब क्या होता है कि जो एक ऑप्शन थी कि इतना लंबा चौड़ा डाटा उसको आपने अपलोड कर दिया, आप फिर दोबारा से उसको एडिट करते हैं, उस एडिट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक किया जाए। वहाँ पे कोई एरर है, उस एरर को ठीक करें, ताकि जैसे ही आप डाटा अपलोड करें तो अपनी प्रॉपर जगह पे और इसका जो भी आगे उसकी नरेशन है वो प्रॉपर आ जाए। इससे रिटर्न फाइलिंग का जो टाइम है, कीमती टाइम है टैक्स पेयर का, वो बच जाता है। इसमें मेरी एक प्रपोजल देना चाहता हूं सर। अभी मैंने पहले भी कहा, दोबारा मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं ना, दो पार्टीज को पाबंद करते हैं कि जिसको सर्विस दी गई है वो आपकी उस इनवाइस की विद होल्डिंग को डिपॉजिट करवाए, मीन कि आपने उसको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया है। इससे क्या हो रहा है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग डिले हो रही। आप उस बंदे को बताते हैं कि भाई इसको आप क्लेम करें, इसको वेरीफाई करें। अब उसकी अपनी मर्जी, उसको क्या किया जा सकता है, वो वेरीफाई करने में दिन लगा देते हैं। अब आप 10 बंदों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर 10 बंदों को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको वेरीफाई करें, आप इसको वेरीफाई करें, तो इट मीन कि आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसी बंदे के एंड पे रहने दें। आप जैसे ही सर्विस प्रोवाइड करें उसके साथ ही उससे सेल टैक्स भी चार्ज करें, ना कि आपकी सर्विस के अगेंस्ट वो टैक्स विद हेल्ड करके डिपॉजिट करवाए और फिर आप क्लेम करें। यही बंदा सर्विस प्रोवाइड करे और साथ उसमें अपनी इनवाइस में जो टैक्स शामिल करता है वो खुद से डिपॉजिट करवाए और बाद में उससे रिसीव कर लें। इससे होता यह है कि जब आप ये सारी प्रैक्टिस करते हैं तो बाज़ दफ़ा डाटा वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अब उस प्रॉब्लम में आपकी बाज़ दफ़ा जो टैक्स पेमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने से आपको रिफ़ंड क्लेम करना है, और पीआरए में अभी तक रिफ़ंड के ऊपर कोई मुनासिब काम नहीं हुआ। लोगों के बहुत से रिफ़ंड्स रुके हुए हैं। हमने भी ये प्रॉब्लम फेस की है। उसमें जब हमने विज़िट किया पीआरए के ऑफिस को लाहौर में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, हाँ आप एप्लीकेशन दे दें फिर हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप रिफंड लेने जाते हैं तो आप उस टैक्स फाइलर को, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, और उसके साथ जिन जिन लोगों को उसने सर्विसेज दी हैं वो सारे ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसकी वजह ये थी उन सब ने तो टैक्स काटा होता है। अब किस बंदे ने गलत टैक्स काट लिया, एक्सेस टैक्स काट लिया, जो उस इनवाइस में गलती हो गई, अब वो सारा डाटा उन 10-20 लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और पीआरए उन सब को रिकंसाइल करने के बाद अगर रिफंड बनता तो रिफंड देगा। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से पीआरए को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये करें कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स डिपॉजिट करवाए। अब जब वो टैक्स डिपॉजिट करवाएगा तो सीपीआर उसकी एक्सेस में होगा, पूरा रिकॉर्ड उसकी एक्सेस में होगा। अगर कहीं गलती हो गई है, एक्सेस टैक्स चला गया, तो वो अपने ऑफिस से आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। उसको ऑब्जर्व करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप उस बंदे को रिफंड दे सकते। तीसरी बात सर इसमें जो मैं कहता हूँ, जो हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, बल्कि हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की, वो ये कि से बाज़ ऑफ रिटर्न गलत हो जाती है और आप कहते हैं कि आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न मैंने को डाटा एडिट करना है। अब जब एडिट करते हैं तो आपने अपनी रिवीजन की रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। रिवीजन की रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए ज़रूरी है कि आप रिवाइज रिटर्न जो है वो भी अपलोड कर दें। जब आप रिवाइज रिटर्न अपलोड करते हैं तो रिवीजन की एक्सेप्टेंस नहीं होती, अप्रूवल नहीं मिलती कंसर्न कमिश्नर से, लेकिन वो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके उन लोगों के पास जिनको आपने सर्विस प्रोवाइड की होती है। जब उनके पास वो डाटा जाता है तो वो समझते हैं कि हमने इसको क्लेम करना है, वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई कर देते हैं। अब यहाँ से अप्रूवल नहीं हुई, डाटा उनके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब तक कंसर्न कमिश्नर उस रिवाइज रिटर्न की अप्रूवल नहीं दे देता, उसका डाटा उनके जो सर्विस जिनको दी गई है उन तक वो डाटा रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। वो रिफ्लेक्ट हो पीआरए के ऑफिस पोर्टल पे या टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है उसके फोल्डर में वो आ रहा हो। वो जिनको सर्विस प्रोवाइड किया वहां पे वो डाटा नहीं जाना चाहिए। इससे होता है कि जब वो डाटा वेरीफाई कर देते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने एक इनवाइस वेरीफाई कर दी, उसी का तो इश्यू था जिसकी करेक्शन करानी थी। अब पहली इनवाइस एडिट नहीं हुई, नई इनवाइस दोबारा क्लेम कर दी,
अब वो टैक्स, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे लाखों रुपए की टैक्स डिपॉजिट पेमेंट जाती है। अब इतनी लंबी ट्रांजैक्शंस को उनके लिए भी चेक करना मुश्किल होता है, तो चूंकि एक ऑप्शन है वेरीफाई करने की, वो वेरीफाई का बटन उनका अकाउंटेंट दबाता है और रिटर्न को वेरीफाई कर देता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये होता ही नहीं है। लोगों के फिर पैसा डूब जाता है, लोगों का पीआरए के ऊपर एतमाद शेक होना शुरू हो जाता है। तो अब आपने इतनी मेहनत की है पीआरए के ऊपर, आपने उसको काफी हद तक प्रमोट किया है, तो आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। अब देखें ना, अगर एक बंदे से गलती हो गई है उसको आप फौरी रिफंड दें। अगर आप उसका रिफंड रोक लेते हैं तो मुझे बताएं क्या वो डिस्करेज नहीं होगा? बेहतर ये है कि आप उस बंदे का जो रिफंड का प्रोसेस है ना सर, इसको ईजी करें, अपने पोर्टल को बेहतर करें, उसकी स्पीड को बेहतर करें। आपका जो वहाँ पे ऑफिस है, पीआरए का ऑफिस जिस जगह पे भी है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में और बाकी भी हैं, मैं अभी पीआरए की बात कर रहा हूँ, पीआरए के जितने भी ऑफिस हैं उनके स्टाफ को पाबंद करें, उनको डायरेक्शन दें कि वो पहले की तरह ही उनकी कंप्लायंस लेवल रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा तो मैंने खुद विजिट किया, आप हैरान होंगे अयूब साहब, मैंने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गया तो अपनी सीट पे अवेलेबल नहीं थे, फिर मैं एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस में गया तो वो भी सीट पे अवेलेबल नहीं थे, मैं कमिश्नर के ऑफिस में गया तो उसके ऑफिस में भी कोई बंदा नहीं था, और जब मैं बाहर निकल लगा तो फिर आगे से कमिश्नर साहब आ रहे थे, हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत जानते हो, तो उन्होंने मुझे फिर हाथ पकड़ा और अपने ऑफिस में ले गए। फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे कहा जी ओके मैं आपको जानता हूँ और ये सारे मामले हैं, मुझे बताएं आपका ग्रीवेंस क्या है। लेकिन एट ए टाइम 3 बंदों का अपनी सीट पे ना होना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डीसी नहीं है तो आप एडिशनल के पास जाएंगे, एडिशनल है तो आप कमिश्नर के पास जाएंगे, तीनों ही सीट पे नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाए, हर बंदा अपनी सीट पे बैठा नजर आए। अगर कोई टैक्स पेयर वहां पे जाता है तो उसको पता चल जाए ये जो ऑफिसर है मेरा ये जो ग्रीवियंस इसको एड्रेस कर सकता है, उसको करवा देता है। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई रिटर्न रिवाइज करनी है तो फौरी तौर पर रिवाइज होनी चाहिए। यहाँ पे आप एप्लीकेशन देने के बाद 20 चक्कर लगाते हैं फिर जाकर रिटर्न रिवाइज होती है। ये भी साहब आप देखें, एक बंदे से गलती होगी, ज़्यादा काउंटिंग है, उनके साथ स्टाफ काम कर रहा होता है, स्टाफ की अवेलेबिलिटी बड़ी है इस वक्त मार्केट में कम है, उन्होंने कहा जी ओके रिटर्न में डाटा गलत हो गया, भी नो प्रॉब्लम, गलत हो गया तब उसको अलाउ करें। बल्कि मेरे तो ये प्रपोजल है कि रिटर्न रिवीजन ऑटो कर दें, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लें और उसको ऑटो पे लगा दें कि भाई ये बंदा अपनी रिटर्न रिवाइज कर दे। हाँ, वहाँ पे अगर चाहते हैं कि यार कहीं पे आपको टैक्स रिवीजन को कोई डर है, तो अगर कोई बंदा 1 साल में 3 या 4 रिटर्न को रिवाइज कर देता है तो बेशक फिर उसका ऑडिट कॉल कर लें कि भाई ये बंदा हैबिचुअल है। लेकिन अगर किसी ने कभी कभार कोई एक आध रिटर्न रिवाइज करने की एप्लीकेशन दे दिया तो उसको ऑटो पे लगाएं ताकि उसका टाइम बच जाए। अदरवाइज क्या होता है, पहली रिटर्न पेंडिंग होती है, अगली रिटर्न रुक जाती है, लोगों को इनपुट क्लेम नहीं हो रहा होता, फिर हर बंदे के पास जाके ये कहना जनाब आपकी मेहरबानी इसको वेरीफाई कर दे, मैं रिटर्न फाइल कर दूं। अब उसकी मर्जी है और जमा करवाए ना करवाए। अब 10 बंदों में से एक बंदे ने अगर पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए टैक्स के तो रिटर्न कैसे फाइल होगी? जब रिटर्न लेट होती है फिर कहते हैं जी पेनल्टी के नोटिस आ जाते हैं। तो इससे लोगों का टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। रिटर्न फाइलिंग को ईजी करें, इसमें अगर किसी का गलत पैसा चला गया तो उसको फौरी रिफंड करें। रिव्यू की जो रिक्वेस्ट है रिटर्न की ये तो विद इन मिनट्स होनी चाहिए, ओवरनाइट नहीं, उसी वक्त होनी चाहिए कि भाई आपको हमने ऑप्शन दिया आप इसको रिवाइज कर दें। और जो आप विद होल्डिंग का इशू है सारे इसको ख़त्म कर दें, ये उसी बंदे के एंड पे रहने दें, आपके टैक्स को जमा करवा दे ताकि वो अपनी टाइमली कंप्लायंस कर सके। अदरवाइज सर जी आपकी रिटर्न्स लेट ही फाइल होंगी और आपके ट्रेये में जो पैसे जा रहे हैं वो भी डिस्टर्ब भी रहेंगे और बहुत सारे फंड के इश्यूज मैंने देखा पेंडिंग है, ये बढ़ते जाएंगे। तो इस लिटिगेशन के प्रोसेस को पेंडेंसी को रोकने के लिए बेहतर है आप अपने पोर्टल को बेहतर करें, रिव्यू रिटर्न को बेहतर करें, सेल टैक्स विद होल्डिंग के इशू को जो उसको ख़त्म करें, उसी के एंड पे लेके आएँ, अपने स्टाफ की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाएं और जो पीआरए के ऑफिस की इन्वायरमेंट है उसको भी बेहतर बनाएं। वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब मैं कितने क्वेश्चन मार्क बताऊँ ये भी सर बताइए ना मुझे, पीआरए तो सारे का सारा क्वेश्चन मार्क बन गया। तो सर इसको बेहतर करें। थैंक यू ये भी सर, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नीम खान साहब, आपने हमें टाइम दिया।